तो ठीक है भाई, आज शुरू होना है लिमिट्स की क्लास में एलएचएल आरएचएल वाले जो इक्के दुक्के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं वो वाले। पिछली क्लास जो कि बहुत छोटी सी थी उसका लास्ट क्वेश्चन ई की पावर वाला जो था बहुत अच्छा था। क्या आप लोगों ने यहां से निकलने के बाद भी मैथ की कॉपी खोली थी? उस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करी थी क्या? नहीं। तो कॉपी होमवर्क के लिए खोली थी? फिर पूछो मत, बस कुछ पूछो मत इनसे। चलिए ठीक है भाई, नहीं पूछते। लिखिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन जो हम अब कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्या आपको ध्यान है बॉक्स फंक्शन? यस, ग्रेटेस्ट जिफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान है कुछ? कैसा होता था वो? कैसे रिप्रेजेंट करते थे उसको? ब्रैकेट के अंदर एक्स, बॉक्स एक्स, है ना? क्या होता था उसमें, कुछ बताएंगे एग्जांपल के तौर पे? छोटा, हाँ। तो यानी कि 2.3 अगर कोई बॉक्स में लिखा हुआ मिले उसकी वैल्यू 2 आती थी। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन 2.3 के अंदर 2.3 जो वैल्यू है उसका बड़े से बड़ा इंटीजर पार्ट क्या होगा, ये मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें ना प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यूज पे और इंटीजर के अलावा वैल्यूज पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, यानी वो कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता। लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, या फिर कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता। दोनों एक ही चीज होती है ना ये। तो जरा बताओ कि किसी को ग्राफ ध्यान है क्या? कैसे बनता था? सीढ़ी बनती थी, स्टेयर्स। क्या 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 कहोगे उस फंक्शन के बारे में? कॉन्टिन्यूस है वो तो पता नहीं कितनी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ध्यान है तुम्हें किस किस जगह पे सीढ़ी बनती थी? यानी कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लें उसकी ग्राफ, तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक कुछ ऐसे बनती थी सीढ़ियां, याद आ रहा है कुछ? तो आपको नहीं लग रहा 1 पे देखें तो यहां और यहां ब्रेक है ना, 2 पे देखो तो यहां सॉरी यहां ब्रेक है नहीं है, 3 पे देखो ग्राफ पे ब्रेक है नहीं है। क्या मतलब है? 1 पे ब्रेक है, 2 पे ब्रेक है, 3 पे ब्रेक है। क्या होना चाहिए क्वेश्चन फिर? कहां पर? पूरी बात बोलो ना। सब इंटीजर्स पे, हर इंटीजर पॉइंट पे हमारा फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी डिसकंटीन्यूअस होगा, ये प्रूव करना है। लेकिन नहीं, ये पीछे भी चलता है, ऐसे करके बनाया नहीं तो नहीं हमने बस। लेकिन जरा 1 और 2 के बीच में बताना, 1 और 2 के बीच में बताओ ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर क्वेश्चन बताओ कैसा होना चाहिए? 1 और 2 के बीच में कहां ब्रेक है ग्राफ में? 1 और 2 के बीच में बोल रहा हूं, 2 पे है, क्या कह रहा तू? 1 और 2 के बीच में बताओ क्या ग्राफ में ब्रेक है? तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? एक चीज बताओ तुमने क्वेश्चन की, इंटीजर पे क्या होना चाहिए? इंटीजर के अलावा भी तो क्वेश्चन बनेगा कुछ। किस पे नहीं? इंटीजर के अलावा पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन दोनों चीजों को मिला देते हैं। क्वेश्चन ये बना, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर। प्रूव दैट, लिख लो तुम्हें ध्यान रहेगा। प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, बी ओ एक्स, एक्स मत लिख देना, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, ऐसे ठीक है ना? प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट्स, इस सारे रियल पॉइंट्स पे यानी सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सहमत है इस बात से? कर दे प्रूफ। चलिए, फंक्शन मिल चुका है। अब अगर हमें इसे कॉन्टिन्यूअस मतलब इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला शो करना है, इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि हम 1 पे शो करेंगे। अगर आपने 1 पे x टेंड्स टू 1 पे शो करा, क्या मतलब होगा इसका? वो केवल 1 के लिए चेक कर रहे हैं, फिर हम अगर 1 कर दिया हमने तो, लेकिन उसने तो क्वेश्चन ने बोला है सारे इंटीजर पॉइंट्स। तो फिर आप 1 लेके मत चलो, कोई वेरिएबल लेके चलो, a b c d, मान लेंगे कोई वेरिएबल वो इंटीजर है, तो उससे क्या फायदा होगा? फिर वो हर इंटीजर के लिए हो जाएगा। अगर आप 1 पे करोगे या फिर केवल 2 पे करोगे तो वो आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो केवल 1 या 2 के लिए होगा, बाकी सारे इंटीजर कवर नहीं करेगा फिर वो। ये बात तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर हम केस 1 करें पहले इसमें, लेट x इज इक्वल टू a b एनी
इंटीजर, इंटीजर पे करते हैं। चलिए ए मान लिया इंटीजर। अब ये इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकती है। सब सहमत है? चलिए एलएचएल निकालें। कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस और फंक्शन तो एक ही है। अब आप थोड़ा सा समझिए सब लोग, यहां पर देखेंगे 1 मिनट। यहां पर सब लोग मान लीजिए ये 5 होता, मान लीजिए 5 होता, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते थे। मान लीजिए 5 होता है ये, तो 5 के ऊपर माइनस का मतलब क्या होता? 4.99 टाइप की वैल्यू वो यहां पुट होती। तो इस पूरे की वैल्यू क्या बताते हैं आप? है ना? आप 5 लेके चले तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 4। आप ए लेके चल रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए? आई बात समझ में? आप 5 लेके चल रहे हो तो इसका आंसर 4 आ रहा है। जब आप ए लेके चलोगे तो 1 कम आना चाहिए, ए माइनस होना चाहिए ना। तो वही हमने यहां लिखा, इसके आगे इंप्लाइज करके लिख दिया a-1। ये समझने वाली बात है, यहां पे दिखा नहीं सकते इस बात को हम। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं आरएचएल की। सोच के देखिए, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स करूं, अरे अब सोचिए, इस बार तुम 5 फिर से डालो, और 5 प्लस का मतलब 5.1 टाइप या 5.01 टाइप की वैल्यू से बॉक्स क्या मिलेगा आंसर में? 5। यानी 5 लेके चले और 5 ही आ रहा है आंसर। तो ए लेके चलने पर ए ही आना चाहिए। तो हम साफ चेक कर पा रहे हैं कि एलएचएल इक्वल नहीं आता आरएचएल के। किस जगह पर? इंटीजर से। तो कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर 11th की भाषा में क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। तो आधा क्वेश्चन तो हो गया हमारा, आधा क्वेश्चन तो हो गया ना इंटीजर वाला। अब कौन सा बचा? रियल नंबर्स जो इंटीजर्स के अलावा बचे हैं, उन पे चेक करते हैं। तो केस 1 ये था। अब केस 2 लिखें, फिर से लेट कर लें कोई पॉइंट एक। ए माना था इंटीजर, बी मान लें कोई रियल नंबर अदर देन इंटीजर। फिर लिखो लेट एक्स इज इक्वल टू बी बी एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर। ये लिखना जरूरी है, अदर देन इंटीजर, क्योंकि अगर तुमने एक्स इक्वल टू बी एनी रियल नंबर तक लिख दिया तो उस रियल नंबर के अंदर इंटीजर भी आते हैं, तो फिर ये भी कवर हो जाएगा दोबारा से। इसलिए अदर देन इंटीजर लिखना जरूरी है। ठीक है जी, अब करें शुरू। अब फिर से तैयार हो सोचने के लिए? तैयार हो सोचने के लिए? एलएचएल। अब अगर मैं कहूं लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस बॉक्स एक्स, अब बताओ जरा यहां पर डाल के मुझे। अब बी, अब तुम यहां पर 5 तो ले सकते थे, इंटीजर लिया था। रुक जाओ, यहाँ पे ए की वैल्यू 5 ली थी हमने क्योंकि वो इंटीजर था। अब ये जो बी है कोई रियल नंबर है इंटीजर से अलग, तो कोई रियल नंबर लेट करो ना, बीच में ले 5.1 से। फिर तू, मैं माइनस कहूंगा तू 5 बोल देगा फिर। हाँ 4.5 ले लेते हैं, बी को 4.5 ले लेते हैं। अब 4.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू क्या आएगा इसका आंसर? 4 आएगा। तो क्या लिखोगे आप? जब आपने 4.5 लिया तो आंसर 4 आ रहा है, कैसे लिखोगे आंसर को? यहां तो ए लेने पर ए आ गया था, a-1 लिखा था, वहां पे कैसे लिखोगे? 4.5 ये था तो 4 आ रहा है, तो b माइनस का आंसर क्या लिखोगे? इंटीजर पार्ट ऑफ b। 4.5 का आंसर 4 आ रहा है, तो 4.5 का इंटीजर पार्ट नहीं आ रहा आंसर। भाई दो पार्ट होते हैं ना, एक तो इंटीजर पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हट रहा है आंसर से, तो यहां पर अगर इसको ऐसे लिखते हैं हम, इंटीजर पार्ट ऑफ बी, यानी आनी चाहिए आंसर। आपको खुद सोचो, जो भी आपने मान लो, चलो 4.5 सोचा हमने, ठीक है ना। अब आप, मैं कहता हूं आप 10.2 ले लो, चलो 10.2 से थोड़ी छोटी वैल्यू डालो इसके अंदर, तब भी तो आंसर आपका 10 ही आएगा। तो 10.2 का इंटीजर पार्ट आ गया, नहीं आ गया आंसर? सहमत हैं सब लोग? एलएचएल। अब जरा आरएचएल में सोचना ये बात क्या आना चाहिए। आरएचएल लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी प्लस बॉक्स एक्स। फिर से 4.5 लो इसे, बी को जो यहां लिया था 4.5। 4.5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू
4.6 या 4.51 ऐसे कुछ करके वो वैल्यू यहां डालोगे तो आंसर फिर से क्या आएगा 4। उतार दोगे सेम उतारोगे तो आगे नहीं आ गया चल चल सेम दोनों। तो चल रहा है पता हमको कि हमारे इंटीजर पे क्यों डिसकंटीन्यूअस यानी लिमिट डजंट एग्जिस्ट वाला केस आता है और इंटीजर के अलावा सब पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आती है एलएचएल आरएचएल की। इसलिए अदर देन इंटीजर्स पे हमारा फंक्शन जो होता है बॉक्स एक्स वो कॉन्टिन्यूअस यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इंटीजर्स पे नहीं करती। बोलिए कोई समस्या तो नहीं है? एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, किसी ने देखी एनसीईआरटी? एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, मिसलेनियस लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं है कोई। तो एक जगह पे तुझे मिला नहीं ऐसा क्वेश्चन? लैम्डा वाला क्वेश्चन दिखा था, लैम्डा वाला एक, उसके ही एक दो नीचे ही है बस। यहां पे लिख दिया एलएचएल इक्वल टू आरएचएल देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस नहीं लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स एग्जिस्ट, लिख देना लिमिट एक्स टेंड्स, जैसे यहां लिखा था लिमिट एक्स टू ए था यहां पर, उसमें लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स एग्जिस्ट। हमारे दोनों चीजें प्रूव हो गई जो क्वेश्चन में लिखी थी हमने। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, अलग, ठीक है ना। लिखिए एक और, क्या आपको पता है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं? सुना है नाम कभी? वो तो इवन नंबर होता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं? हाँ जी, नहीं मतलब नहीं सुना कभी किसी ने इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। तो कॉपी के साइड में जगह बना लो, अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, चलो फिर साइड में जगह बना लेना। क्वेश्चन लिखो, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट, नहीं कोई लॉजिक नहीं है इसका, देन प्रूव दैट ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। यानी एलएचएल और आरएचएल इक्वल होने चाहिए 0 पे केवल, अगर वो इवन फंक्शन है तो। कोई समस्या? लिख दिया प्रूफ दैट वाली चीज। अब एक छोटा सा डब्बा लिखिए साइड में, या फिर सॉल्यूशन में डिफाइन कर दें, सॉल्यूशन में कर दें ऐसे फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के इक्वल हो जाता है उन्हें बोलते हैं इवन फंक्शन। याद आया क्या किसी को? कुछ आया आपको याद? एक को आ गया, हाँ तभी तो कह, अच्छा डाउट था, एक को पता था लेकिन बोली नहीं एक भी, तो हम तो ये मानेंगे इसे भी नहीं मालूम था, ठीक है ना। बाकियों ने सुना ये चीज क्या आ रही है लेकिन अभी समझ नहीं आया होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर पे लो एफ एक्स की वैल्यू लो एक्स स्क्वायर। अब बताओ मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकलेगा इसमें? अगर मैं तुमसे एफ ऑफ माइनस एक्स कहूं तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस के एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा एफ एक्स। यानी ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से वो फंक्शन बदलते नहीं है, प्लस के रहते हैं, उन्हें बोलते हैं इवन फंक्शन। एग्जांपल दोगे और ऐसे से कुछ? मॉड एक्स और ट्रिग्नोमेट्री बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालो और वो प्लस ही रहे। कॉस एक्स, कॉस का एंगल जो है अगर माइनस एक्स कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, और सेम हाल सेक का है। तो एक्स की पावर कितनी भी कर लो, मतलब इवन में एक्स की पावर 4, 6, 8, 10, 12, हर बार एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस गायब हो जाएगा। आगे समझ में इवन? तो बताओगे फिर ऑड क्या होता होगा? एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर यहाँ माइनस बाहर, कहाँ गया यहाँ, एक्स की जगह माइनस एक्स डालने से यहाँ माइनस बाहर निकल के आया था, जिनमें उन्हें ऑड कहते हैं। एग्जाम्पल बताओगे क्या क्या होंगे उसके? साइन एक्स, टेन एक्स, और यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में माइनस मोड एक्स, एक्स, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, जितने पावर ऑड होंगी सबके माइनस डालने पर माइनस बाहर निकल के आ जाएंगे। इसके नीचे ऑड भी लिख के दिखा दो साइड में, ताकि तुम बाद में यूं ना कहो आपने तो इवन वाला बताया था केवल, ठीक है ना। और फिर सॉल्यूशन करते हैं हम, करें शुरू? नोट कर लिया? चाहे तो इवन ऑड की डेफिनेशन जो लिखी है हमने डिफाइन करा है इसे एक डब्बे में डाल दो, ताकि आपको चल जाए पता कि जब सॉल्यूशन करना हो तो ये डब्बा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके नीचे सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएल निकालने की कोशिश करो, इवन फंक्शन है अब, ठीक है। एलएचएल निकालेंगे अगर तो आप ये लिखेंगे ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ऐसे। अब एलएचएल के लिए क्या करते थे हम यहां पर, अगर ये हटाना हो तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या डालेगा 0 माइनस एच, यानी केवल माइनस एच। अब बताओ एफ के बारे में उसने बोल दिया पहले ही, क्या था एफ?
एफ क्या था? इवन फंक्शन। यानी इवन फंक्शन होने का मतलब ये क्या बन जाएगा फिर? प्लस का बन जाएगा ना एफ एच। ये तो हमारा जो एल एच एल है वो आ रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच। छोड़ दें, हमें वैल्यू तो पता ही नहीं ना एफ एच की कितनी है जो पुट करें हम यहाँ पर। एल एच एल इतना आ गया। अब आर एच एल देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। करो चेंज, चेंज करो। देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? वन और सेकंड इक्वेशन आगे नहीं आगे सेम हो गया? नहीं हो गया सेम? फिर एल एच एल आर एच एल जो चीज ने प्रूव करने हो गई थी। तो कितने नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए आपके हिसाब से ये वाला? एक, बस एक, केवल एक नंबर का क्वेश्चन है ये। लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट तो लगते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इवन ऑड का, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ओके बस। अरे हम तो पिछली रात छुट्टी पर था। क्यों? तेरे पास कन्विंस नहीं आने का कुछ है? चल अच्छा ही हुआ तू नहीं आया। उस दिन कुछ खास पढ़ाई हो ही नहीं पाई थी। एक क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा हुआ था उस दिन, वो वीडियो में देखिए आराम से। डालूंगा जितने 15-20 मिनट जितने की भी होगी। इतनी छोटी भी नहीं थी यार वो जो। लेकिन ई की पावर एक्स वाला था ना, वो लास्ट के 10-12 मिनट तक अकेला क्वेश्चन चला था वो। पहले तो लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क एनसीईआरटी की लिमिट्स वाली एक्सरसाइज। यानी नंबर एनसीईआरटी में 14 चैप्टर है, कौन सा है? नई वाली में 13 है क्या? पुरानी में 13 है। ठीक है, तो 13.1 पूरी एक्सरसाइज करनी है। बल्कि पूरी में से बहुत से तो हम कर चुके क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, एक ही बात है, कोई बात नहीं, करिए ईमानदारी से लेकिन। ठीक है ना? 13.1 करनी है आपको। और जो जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके, हम पिछले एक महीने से लिमिट्स कर रहे हैं। हम पिछले एक महीने से लिमिट्स कर रहे हैं, उन सारे लिमिट्स के आगे तो वो एक्सरसाइज आपको बहुत छोटी और बहुत आसान लगेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें वो ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन, वो लॉग वाले भी हैं, वो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए वाले भी हैं। तो समझ के करना। ओके, हम कर रहे हैं अगला टॉपिक जो कि है डेरिवेटिव। और उस डेरिवेटिव में भी जो पहला टॉपिक है ना इत्तेफाक से, वो लिमिट्स का ही है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना? इसीलिए लिमिट्स को ठीक से करना जरूरी है, क्योंकि लिमिट्स की वजह से ही वो क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रिंसिपल। और जो वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है वो एक हर स्कूल में जरूर आता है, 5 नंबर का। तुम्हारी मैडम नहीं बोल रही, मैं भी कह रहा हूं, हर स्कूल में आएगा, आता है। 4 या 5 नंबर का आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट डाल देंगी तो 5 का हो जाएगा, थोड़ा हल्का कर दिया तो फिर वो 4 का या 3 का कर देंगी। लेकिन आएगा ही आएगा। इसलिए तैयारी हर कोई फर्स्ट प्रिंसिपल की बढ़िया तरीके से करेगा। ठीक है, लिखिए हेडिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये रहा देखो फर्स्ट की स्पेलिंग। और ये क्या लिख कर रहना चाहिए मुझे? PAL मत कर देना, प्रधानाचार्य जी हो जाएंगे फिर वो। फर्स्ट प्रिंसिपल, ये जो बताता हूं तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या। इस फर्स्ट प्रिंसिपल का जो इस्तेमाल किया गया था ना, जो डेरिवेटिव, आपने फिजिक्स में थोड़े बहुत फॉर्मूले पढ़े। साइनस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉसेक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से हमें चला पता कि साइनस का डेरिवेटिव कॉसेक्स होता है। यानी जितने फॉर्मूले आपको फिजिक्स में बताए गए होंगे छोटे मोटी चीजों के, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लॉग एक्स, वो सारे फॉर्मूले जो रटवाए गए होंगे, क्योंकि फिजिक्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहते हैं, वो सारे फॉर्मूले हम इससे डिराइव करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब वैसे बताता हूं। डेरिवेटिव का मतलब है किसी भी चीज को ना छोटी छोटी चीजों में ब्रेक करना, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? अगर आपने वो नहीं सुना डिवाइड एंड रूल, तो जो डिवाइड एंड रूल वाला काम है, यानी कि किसी भी बड़ी चीज को छोटी छोटी चीजों में तोड़ दो, यानी आप कर रहे हो उसमें डिफरेंशिएशन, एक तरह का, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला काम, सारी जगह पर डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है ना? और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 12th क्लास में, तो वो इसका उल्टा होता है। तो अगर डिफरेंशिएशन का मतलब ब्रेक करना होता है स्मॉल इंटरवल्स में, तो इंटीग्रेशन का मतलब उल्टा, यानी उन्हें जोड़ने से आ जाएगा। उन सब चीजों को जोड़ना इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है जी? तो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से केवल इतना सीखेंगे, कैसे कैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 फॉर्मूलों का डेरिवेटिव हमें मिला। ठीक है जी? तो उससे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल का। देखिए फॉर्मूला, या रुको, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा है। तो देखो डेरिवेटिव
अगर समझें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब समझते हैं। ये जो ऊपर वाला डी है ना, इसका तो मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो सामने है वो है एफ एक्स, यानी एफ एक्स को ब्रेक करना है हमने। और अपॉन वाला जो डी होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, डब्ल्यू आर टी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप डब्ल्यू आर टी लिख सकते हो, सबको पता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या है, ये देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि आपको एफ एक्स को स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक करना है, एफ एक्स को स्मॉल इंटरवल्स में ब्रेक करना है ना, और एक्स के रेस्पेक्ट में होना चाहिए एफ एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये जो रेस्पेक्ट है ना, रेस्पेक्ट, ये वो वाला रेस्पेक्ट नहीं है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस रेस्पेक्ट से मतलब है जान पहचान। जान पहचान यानी कि अगर हमें इस एफ एक्स को ब्रेक करना है तो अपॉन में dx लिखे होने का मतलब यह है कि यहां पर जितनी भी चीजें x की फॉर्म में होंगी ना, जितनी भी चीजें x की फॉर्म में होंगी, क्योंकि यहाँ x था ना, इसलिए जितनी चीजें x की फॉर्म में होंगी उन्हीं को ब्रेक करेगा ये। अगर यहां पर कुछ चीजें k a l m n की फॉर्म में आ गई तो वो इस d के लिए अननोन है, क्योंकि वो तो केवल जान पहचान किससे है उसकी, तो x वाले टर्म से। विद रिस्पेक्ट टू x का ये मतलब है, x के रेस्पेक्ट का मतलब है कि ये जो ब्रेक करेगा यानी डिफरेंशिएशन करेगा वो x वाले टर्म्स का करेगा, बाकी कोई भी वेरिएबल आएगा उस वो इसके लिए d के लिए क्या होंगे, अननोन। ओके, बात समझ में आई। अगर यहां पे d अपॉन डी वाई हो गया तो क्या मतलब होगा फिर इधर, केवल वो y वाली टर्म्स के लिए जान पहचान है उसकी, y के अलावा कोई भी वेरिएबल आएगा वो कुछ नहीं कर सकता फिर, जो d लिखा है ऊपर। ओके, और जब हम किसी चीज का d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी वैल्यू को एफ डैश कहते हैं। जैसे एफ एक्स है ना, डैश लगा दिया, डैश का मतलब क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव। रेस्पेक्ट में कर दिया तो 11th के हिसाब से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरे वेरिएबल्स भेज रहे हो यहां पर और हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 11th के हिसाब से नहीं कर सकते आप। 12th में आपको सिखाया जाएगा वो तरीका भी, वो चीजें डिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे एक्स है यहाँ पर और आप जो यहाँ वेरिएबल भेज रहे हो वाई की फॉर्म वाले हैं, वो अगर आपको कहीं एक ऐसा रिलेशन दिया है कि एक्स और वाई डिपेंडेंट है आपस में, तब तो ये वाली वैल्यू जो है वो एक्स की जान पहचान वाली होगी। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि एक्स और मान लो ए के रेस्पेक्ट वाली टर्म्स आ गई यहाँ पर, आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव, और आपको ये पता है कि एक्स और ए में कोई रिलेशन आपस में कहीं नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है उनके बीच में, तो फिर वो जो ए है वो इस एक्स के लिए अननोन वाला काम करेंगे। लेकिन कहीं कोई रिलेशन ऐसा है जो एक्स और ए में डिपेंडेंट वाली इक्वेशन दिख रही है कहीं, तो फिर ये वाले जो ए होंगे उनका डेरिवेटिव किया जा सकता होगा फिर। लेकिन 12th में सीखेंगे इस बात को, अभी 11th के हिसाब से एक्स वाले हैं मेनली तो। ओके, ये समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव ढूंढते हैं, तो इसीलिए एफ डैश एक्स है इसके फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं उम्मीद करूंगा जितने बच्चे मेरा सहयोग कर रहे थे लिखने में वो सब क्वेश्चन में भी सहयोग करेंगे। ठीक है जी, एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का डेरिवेटिव है ये जो ढूंढ रहे हैं हम, और ढूंढ रहे हैं लिमिट्स की हेल्प से। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ओके, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमसे कह रहा है एफ डैश एक्स ढूंढिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये तरीका आपको तभी अप्लाई करना है जब लिखा हुआ मिले यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, क्योंकि बड़ा तरीका है और 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और साइनस का डेरिवेटिव पूछा जाता है नहीं 3 नंबर में आपसे। हाँ, आप अगर 9th में होते, 10th में होते और क्वेश्चन होता ओलंपियाड का, तो 9th-10th वालों के लिए हो सकता है डेरिवेटिव ये क्या चीज है, लेकिन 11th वाले बच्चों के लिए ना, 3 नंबर का क्वेश्चन और साइनस का डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो इतनी अकल तो होनी चाहिए कि वो इससे नहीं होना चाहिए सिंपल फॉर्मूले से, वो इसका होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, आइए देखें इसमें समझना क्या है। तो एफ डैश एक्स लिखा हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो समझो, एक लाइन बोलने वाला हूं मैं। सबसे पहली चीज देखो हमें क्या ढूंढनी है, एफ ऑफ
एक्स प्लस एच। मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, इस चीज के लिए ध्यान रखना। जब जब हमें ढूंढना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स तो दे रखा है हमको, देखो एफ एक्स दे रखा है ना। जब जब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढना होगा तो इन दोनों को कंपेयर करो, क्या अंतर है, यहाँ एक्स है अंदर, वहां पे क्या है एक्स प्लस एच। तो जब जब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढना है तब तब आपको इस वाले एक्स की जगह पे क्या डाला हमने, एक्स प्लस एच। तो इक्वल वाले एक्स की जगह भी एक्स प्लस एच डालना पड़ेगा। यानी कि एक छोटी सी लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच डालना है, सिंपल। जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच डालना है, लेकिन केवल इसके लिए। जैसे मान लो यहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एक्स कितनी जगह पे था, तो दो जगह पे। अगर ये वाली वैल्यू ढूंढनी होती तो दोनों जगह पे आता साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। तभी तो लाइन फुलफिल होगी ये, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच डालना है। क्या लगता है, ध्यान रह पाएगी बात, आर्यन ठीक है? तो पहले वाली वैल्यू क्या लिखूं बताओ, ये साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी अब बोलो आगे। अब रुक जा, अब बोलो आगे। अब टिग्नोमेट्री आ गई, अब बोलती हो आगे बोलना फॉर्मूला उसका। बिल्कुल सही, भविष्य जी छाए हुए हैं आज तो। साइन सी माइनस साइन डी, क्योंकि ये अब जो क्वेश्चन बन गया है ये लिमिट्स वाला बन गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं है, अब सारी लिमिट चलेगी इसमें पुराने वाली। हाँ कर दो बिल्कुल। टू कॉस ये प्लस ये, यानी टू एक्स प्लस एच बाई टू साइन ये माइनस ये एच बाई टू, अपॉन में एक एच भी है ना, ये रहा वो एच, ये रहा वो लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये रहा वो एफ डैश एक्स। सब सहमत है? अब बताओ कैसे होगा ये सॉल्व। ये टू सबसे नीचे भेज दें और साइन वाले को और इसको मिला के वन, या फिर यहाँ एच बाई टू है तो टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, ये वन हो गया, इससे ये कट गया। सही है ना? तो आंसर क्या आएगा एच की जगह पे जीरो डालने पर, चेक करो, cos x। तो क्या हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू आई हमारी cos x, इसलिए sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x होता है। बताइए कोई समस्या? क्या इसका सेम cos x का डेरिवेटिव जो कि माइनस का साइन होता है वो खुद कर लोगे? अगला लिखते हैं, चलो tan x का डेरिवेटिव करते हैं हम। हटाऊं, आर्यन सारांश मिटा दूं इसको, अभिषेक जी मिटा दूं? आज तुमने कोना कैसे पकड़ लिया वो? अच्छा ये कुर्सी वहां थी इसलिए, ओहो। मिटाया जाए इसको, चलिए लिखिए एफ एक्स इज बार टेन एक्स, टी ए एन टेन एक्स, और फॉर्मूले में पुट करिए जरा वैल्यू, करते हैं सॉल्व इसको। अपने आप करो भविष्य महाराज, तभी तो फायदा होगा तुम्हारे पढ़ने का यार। एफ एक्स इक्वल टेन एक्स, ठीक है जी। तो लिमिट नहीं, एफ डैश एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स अपॉन में एच। क्या सब लोगों ने ये लिख लिया है ना? अब कुछ लोग तो आगे बढ़ गए मेरे से, यहाँ पे टेन प्लस का मामला खोल दिया है, पर मैं नहीं खोलने वाला हूं, मैं तो इसे साइन अपॉन कॉस करने वाला हूं। साइन एक्स प्लस एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। एलसीएम लो इसका। क्या तुम्हें वैसे किसको याद है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लो ऊपर, ये कॉस एक्स यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ऊपर आपको एक फॉर्मूला खुला हुआ दिख जाएगा, उसे बंद करना है बस, और आंसर आ गया। साइन एक्स प्लस एक्स एच कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, अब पूरे के अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स और एच। ऐसा कुछ हुआ एलसीएम लेके, इस एच की तो इंटू यहां हो जाएगी ना इस बीच वाले में, इसलिए आ गया अलग से यहाँ। अब बताओ ये फॉर्मूला नहीं है ऊपर एक, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी वाला, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए
माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच ऐसे कैसा, कॉस एक्स ऐसे कैसा, और एक एच भी ऐसे का ऐसा। इस एक्स से एक्स कट गया, अब ऊपर क्या बचा केवल साइन एच, और एक एच ये रहा नीचे तैयार। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 1। और नीचे वाले कॉस का क्या होगा फिर, नीचे वाली वैल्यू से क्या होगा फिर, जब साइन एच अपॉन एच 1 बनेंगे तो ये नीचे कॉस का क्या होगा, होशियार हो, एच को डालना है 0, तो ये एच हटेगा बस, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बचेगा अपॉन में। अरे तो साइन के साथ मिलके 1 बन गया, ये दोनों कॉस कॉस मिलके अपॉन में बनाएंगे कॉस स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर। इस तरीके से tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। बोलिए सही है क्या? सेम तरीके से कॉट का कर लोगे, एक मैं कराऊंगा एक तुम्हें दूंगा, एक मैं कराऊंगा एक तुम्हें दूंगा। ट्राई नहीं करना, करना करके लाना है, ऐसे ही करना उसे भी, tan को भी, उसे भी कॉट को कॉस अपॉन साइन करना, एलसीएम लेना, अपने आप आ जाएगा आंसर। मैं वो चीज छोड़ रहा हूं जो डिट्टो वैसी होनी है। ओके, अगला कौन सा करना होगा फिर हमें, अगला कौन सा करना है बताओ, दोबारा बोलिए। कोसेक या फिर सेक, कौन सा करोगे? मैंने केवल कॉट दिया होमवर्क और कॉस दिया, कोसेक करेंगे। एक सेक है और एक कोसेक है, कौन सा करें यहां बताओ, दोनों में से एक करूंगा मैं। कोसेक लिखो, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन में एच। यहां तक सबने कर लिया? क्या आप लोग सब ये वाली वैल्यू ठीक तरीके से पुट कर पा रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं रही इस वाली वैल्यू में कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे आता है, पहला वाला कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आपको कोसेक सी माइनस कोसेक डी पता है? नहीं, इन्हें 1 अपॉन कर लो, अब फिर एलसीएम लो, फिर होगा काम। ठीक है भाई, करो। लिमिट एस टेंस टू 0 1 अपॉन में साइन, क्या कोई ऐसा बच्चा भी है जब जिसे मैं कहता हूं कि इसे 1 अपॉन कर लो तो केवल साइन को नीचे लाता हो और एक्स प्लस को ऊपर ही छोड़ देता हूं? ऐसा भी है कोई? कई बार देखा मैंने बच्चों की कॉपियों में ये काम, जब ये 1 अपॉन में साइन तो नीचे ले आते हैं लेकिन ये एक्स प्लस ऊपर ही छोड़ देते हैं। कई कॉपियों में देखा मैंने ये। अजय बता रहा है इन्हें देखा है किसी को? हाँ, ठीक से नहीं जा रहा, लेकिन किसको देखा तूने ऐसा करता हो? मैंने तो बहुत सारे बच्चे देखे करते हुए ऐसे, फिर हाथ ही जोड़ने पड़ता है उनके आगे मुझे। अरे पढ़ी होती है तभी तो करते हैं, तब भी करते हैं ऐसे थे यार। 1 अपॉन में साइन एक्स और पूरे के बाहर ये रहा 1 अपॉन एच, ये रहा बाहर 1 अपॉन में। अब क्या करें, एलसीएम ले लें। लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच, एलसीएम में साइन एक्स प्लस एच और साइन एक्स दोनों आएंगे, यहां चला जाएगा साइन एक्स और यहां आ जाएगा साइन में एक्स प्लस एच। यहां तक कोई दिक्कत? अब लगा सकते हैं हम साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला, फिर से लगा दें, साइन सी माइनस साइन डी। भविष्य जी कुछ परेशान लग रहे हो, इस क्वेश्चन का भविष्य नहीं देख पा रहे क्या आप? आ गया? अपना तो किसी को नहीं दिखता, दूसरों का दिखता है बस। हाँ भाई, ये रहा 1 अपॉन एच, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस ये प्लस ये, यानी 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, मेरे ख्याल से तो माइनस का एच बाई 2 आएगा, ये माइनस ये करेंगे, सी ये है इस बार, जब ये माइनस ये करेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एच, एक्स एक्स तो कट जाएंगे कि माइनस का एच तो बचेगा। और क्योंकि साइन का कौन सा फंक्शन होता है, इवन ऑड? ऑड, तो ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, ये रहा वो माइनस, ये रहा 2, ठीक है। और इस एच को इसका टर्म में बनाएंगे नहीं बनाएंगे? लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाई 2, इसे लिखा हमने साइन एच बाई 2, और एक अपॉन का है चीरा, देखो इसके डिवाइड बाई 2 किया तो मल्टीप्लाई बाई 2, अच्छा यहाँ डिवाइड 2 यहाँ किया तो मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के माइनस का एक चीज छुट गई ना, नीचे के सारे छुट गए वहां से वहां ले जाने में मुझे,
इसके अपॉन में साइन एक्स प्लस एच भी है और साइन एक्स भी है। जब एच को जीरो डाल देंगे तो एक साइन एक्स यहां बचेगा, एक साइन एक्स यहां बचेगा, दोनों ऊपर है क्या बन जाएंगे? अरे यार एक कॉस भी तो था, पता नहीं क्या हो रहा है। ये रहा माइनस, दो साइन है, जब ये देखो एच को जीरो डालेंगे तो एच हट जाएगा, टू एक्स अपॉन टू, टू भी हट जाएगा, एक कॉस अपॉन एक साइन तो बन जाएगा कॉट एक्स, और एक वन अपॉन ये साइन बचा है, ये आएगा आंसर माइनस का कॉट एक्स कोसेक एक्स। साइन का डेरिवेटिव पढ़ लिया, टेन का डेरिवेटिव पढ़ लिया, कोसेक का पढ़ लिया, तीन छोड़े आप करेंगे अपने आप में। क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? ऊपर यहाँ पे एक कॉस बचा था, यही साइन तो वन बना, ये कॉस बचा था तो एक बार एक कॉस को एक साइन के साथ लिया, जब एच को हटा दिया उसके बाद तो कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, और एक यहाँ वन बचा था और अपॉन में साइन वो कोसेक बन गया। इस तरीके से आप जब आप लोग घर में करोगे ना क्वेश्चन, जब आप लोग घर में क्वेश्चन करोगे इस बात का ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी सी से होते हैं, जैसे कॉस, जैसे कॉट, जैसे कोसेक, इन तीनों के डेरिवेटिव माइनस में आते हैं। ध्यान रखना सी वालों के, कोसेक था ना सी माइनस में आया। अब आपको मैंने कॉस दे रखा है और एक कॉट दे रखा है, दोनों सी वाले हैं ना, दोनों के आंसर माइनस में आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तीन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीनों के सी वाले डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। आगे बढ़े तो तीन मैंने कर दिए डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, तीन आप अपने आप करोगे। हाँ सेक वाला भी करना है। एक और लिखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। क्या तुम्हें एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव पता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना? तो उसी हिसाब से एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करते हैं इस बार। क्या आएगा देखो फॉर्मूले से, थ्री एक्स स्क्वायर, कितना आसान है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से लाते हैं ये, थ्री एक्स स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला पुट करिए, शुरू करें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या बनेगा पहली वैल्यू? ध्यान रखना होल का क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब नहीं होगा ये, माइनस एफ एक्स यानी अपॉन एच। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएं, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएं? कौन से वाला याद है? होल क्यूब वाला याद है, तो फिर यहां लगा देते हैं। जिसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद है वो वैसे लगा देना। हाँ तो जिसे याद है बोलो जरा, ए प्लस बी का होल क्यूब, थ्री ए स्क्वायर बी, बस थ्री ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी तो होता है। ठीक है जी, तो हमने देखा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब देखो ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं उनमें एच है कि नहीं है? एक टर्म ये बची है और एक ये पूरी है, देख रहे हो यहां देखो, एक ये पूरी टर्म है और एक ये है, दो ही टर्म्स तो हैं बस। यहां भी एच है, यहां भी एच है, कॉमन लेके इस एच को काट दो, तो जीरो बाई जीरो बना रही थी चीजें वो कट जाती हैं इसमें, यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कॉमन लिया, एच स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, और यहां तो एक्स प्लस एच बन ही रहा है, अपॉन में एच, तो कट गया एच एच। और अब जब एच को जीरो डालेंगे तो ये एच स्क्वायर हट जाएगा और वो एच हट जाएगा, तो थ्री एक्स की इंटू केवल किससे होगी? एक्स से, जिससे कि आंसर हमारा ही आ जाएगा। तो है ना आंसर? ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता तो बताओगे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बिल्कुल गलत, ई की पावर एक्स ही होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों खुद होता है ये, और सबसे आसान है इसलिए। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स। तो जरा अगर हम ढूंढें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ई की पावर क्या आएगा? ऐसे बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे? ई की पावर वाला लिमिट के फॉर्मूले इस्तेमाल होने चाहिए, होने चाहिए। माइनस वन वाला ई की पावर एक्स माइनस वन वाला कॉन्सेप्ट, तो कैसे होना चाहिए? ई की पावर जो भी बाद में होता है वो कॉमन लेना चाहिए ना, जो भी बाद में होता है वो कॉमन लेना चाहिए, ले लेते हैं। ई की पावर एक्स कॉमन लिया
तो यहां पर देखो, यहां पर भी e की पावर x है, क्या e की पावर h नहीं बचेगा केवल यहां? अब ये और ये लिमिट मिलके क्या बन जाएंगी? 1, और आंसर आ गया e की पावर x इंटू 1, यानी e की पावर x। है ना आसान? और वो आसान इसीलिए है क्योंकि तुम्हें सही वक्त पे ध्यान आ गया कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, उसके लिए बाद वाली वैल्यू कॉमन लेनी चाहिए। फायदा होगा नहीं होगा लिमिट्स वाले क्वेश्चन करने का? हमने जो 1 महीना लिमिट्स करी है, 1 महीने से भी ज्यादा, फायदा मिलेगा सबका इन चीजों में, तुम्हारी मेहनत खराब नहीं जाएगी। ओके? और जो स्कूल वाले 5 नंबर और 6 नंबर का लिमिट्स का क्वेश्चन देते थे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो कुछ ऐसा होता है, देखो, e की पावर में रूट में 10x, ऐसा क्वेश्चन। और ये e की पावर वाला वही कर सकता है, सही कॉन्सेप्ट बताओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये लगेगा जो वैल्यू बाद में आएगी वो कॉमन तो लेनी पड़ेगी, उसके बाद रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, रूट वाला, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला काम आएगा, तभी तो 5 नंबर का है। अगली क्लास में करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग। कोई समस्या? टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया ना? हाँ, तो आज हमने क्या करा, एलएचएल आरएचएल वाले खत्म कर दिया, आपको होमवर्क मिली हुई है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाली, प्लस और क्या होमवर्क है, फर्स्ट प्रिंसिपल के 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले क्वेश्चन, और कुछ की फोटो भेज रहा हूं अभी। छुट्टी पड़ी हुई है स्कूल की, ट्यूसडे को नहीं जाना स्कूल, फिर संडे भी तो है। अच्छा, अगली क्लास कब है हमारी? तो बस फिर ठीक है, बहुत दिन है अभी तो। फोटो भेज रहा हूं अभी फर्स्ट प्रिंसिपल के, और क्वेश्चन भी करने हैं तुम्हें आज। बंद करूं?